नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन से 5 प्रश्नों को देखेंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर वर्ष कम से कम 1 या 2 प्रश्न इस खंड से पूछे जाते हैं, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अक्षपाद दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस दर्शन में तर्क और प्रमाणों का विशेष महत्व है। दूसरा, इस दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम ऋषि का न्याय सूत्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर सी है। न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं, जिनका नाम अक्षपाद भी है। इस दर्शन में तर्क और प्रमाणों का विशेष महत्व है। इसके प्रभाव से भारतीय विद्वानों में तार्किक रूप से सोचने और समझने की प्रवृत्ति विकसित हुई थी। इसलिए दोनों कथन सही है। इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है बताना है। पहला, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान प्राप्ति से संभव है। दूसरा, योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। तीसरा, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान प्राप्ति से संभव नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर ए है। केवल 1 और 2 सही है। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान प्राप्ति से ही संभव है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। बाकी दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांख्य एवं वैशेषिक दर्शनों ने भौतिकवादी जीवन दृष्टि को प्रस्तुत किया। दूसरा, चार्वाक भौतिकवादी दर्शन था, जिसमें जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर ए है। चार्वाक भौतिकवादी दर्शन था, जिसमें जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं था। यह दर्शन मोक्ष की कामना का विरोधी था, इसलिए केवल कथन 1 सही है, जबकि दूसरा गलत हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। पहला, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर ए है। केवल 1 सुमेलित है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य से संबंधित है, जबकि द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा संप्रदाय दार्शनिक आधार पर नास्तिक है। पहला, जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा चार्वाक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर डी है। 1, 2 और 3 तीनों नास्तिक हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रामाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।